नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। तो आईपीएल में फाइनलिस्ट कौन सी टीम होगी उसका फैसला हो गया है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार आईपीएल में अगर न्याय कहीं हुआ है तो वो दोनों टीमें जो पहुंची हैं उन दोनों टीमों के साथ हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि आईपीएल जो लगातार 2 महीने से चल रहा था, अब केवल एक मैच बचा है और उस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स तो पहले ही पहुंच चुकी थी। आपको पता है, जब पहली और दूसरी टीमें भिड़ती थी तो उसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी और कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के आसानी के साथ, मतलब बहुत मैच आसानी से रहता, उसको हरा के पहुंच चुकी है फाइनल में। और लेकिन वहां पे भी उसको कोई और टीम नहीं मिल रही है, बल्कि केकेआर के सामने सनराइजर्स हैदराबाद उतरेगी फाइनल में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो पहलू है ना, ये जो मैच हुआ है ना इस दौरान, जहां से सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरह से, अगर वो सेमीफाइनल मैच था हारती राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तो बाहर हो जाती, वहां पे उसने ऐसा मैच का हाल बदला है ना कि जो चमत्कारिक कप्तान, मतलब महेंद्र सिंह धोनी की याद पैट कमिंस ने दिला दी। और आपको बता दें, पैट कमिंस इस बार ना भारत में खाली हाथ नहीं लौटे हैं। वर्ल्ड कप जीत के वापस गए थे अपने देश, याद है ना, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, जब पूरे भारतीयों की जो क्रिकेट फैंस हों नहीं हों सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया टीम ने। अब ऐसे में पैट कमिंस की जितनी भी कप्तानी की आज तारीफ की जाए उसमें शब्द शायद कम पड़ जाएं, लेकिन जिस तरीके से आज राजस्थान के बल्लेबाजी जो क्रम था, जिसमें धुआंधार बल्लेबाजी होती थी, चाहे वो रियान पराग की हो, संजू सैमसन की हो, यशस्वी जायसवाल की हो, बटलर जाने के बाद थोड़ा सा बल्लेबाजी कमजोर थी, लेकिन हेटमायर, रोमन पॉवेल, पिछला मैच आपने देखा कितना जबरदस्त रोमन पॉवेल ने आखिर में आके खत्म किया था। आज उस बल्लेबाजी ने ना घुटने टेक दिए, वो भी उस स्पिनर गेंदबाजों के सामने जो शायद अश्विन और यजुवेंद्र चहल के एक्सपीरियंस के सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन आज अश्विन और यजुवेंद्र चहल जब गेंदबाजी कर रहे थे तो 70 से अधिक रन दिए, लेकिन एक विकेट नहीं झटक पाए थे। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर्स की, तो केवल एक स्पिनर्स के साथ खेल रही थी, जो कि शहबाज थे, वो भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। लेकिन उन्होंने ना केवल 3 विकेट झटके, 23 रन मात्र देके, और उसमें से 18 रन वो अपनी बल्लेबाजी के दौरान बनाए भी थे। बल्कि अभिषेक शर्मा, भले आज वो बल्ले से काम नहीं दिखा पाए, लेकिन पैट कमिंस ने यहीं पे धोनी की याद दिला दी कि आपको याद है ना, जब 2007 का T20 वर्ल्ड कप होता तो किसी ने सोचा था कि जोगिंदर शर्मा से अंतिम ओवर धोनी कराएंगे, वैसे ही अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी सेमीफाइनल मैच में कभी नहीं सोचेगा कोई। लेकिन पैट कमिंस ने इस फैसले को लिया और ये फैसला इतना काम आया कि आप समझ सकते हैं कि संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज आउट होके गया, वहीं शेमरन हेटमायर भी आउट होके गए, बोल्ड वो भी चीज़ों का। तो आप समझ सकते हैं अभिषेक शर्मा ने न केवल 2 विकेट लिए, बल्कि मैच इतनी मजबूती से सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में लिया है इन दोनों ही गेंदबाजों ने कि गेंदबाज कहना गलत होगा, शहबाज को गेंदबाज कह सकता हूँ, लेकिन अभिषेक शर्मा तो पार्ट टाइमर भी नहीं कह सकता, क्योंकि आईपीएल के दौरान वो बहुत रेयर ऑफ द रेस्ट अब तक गेंदबाजी करते हुए दिखे थे, और ऐसे में सीधे सेमीफाइनल में गेंदबाजी करना, करिश्माई प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट लिए। तो चलिए पूरे मैच का आपको हाल बताते हैं। ये तो हो गई मैच के मुख्य बिंदु, कहाँ पे कौन सी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन सी टीम ने खराब परफॉर्म किया। लेकिन चलिए पूरे मैच का हाल बताते हैं आपको। तो अगर अब तक भी आपने विक्रम टॉक्स के फेसबुक के पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे ना लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि लगातार अब हम 2 जून से वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। वैसे भी 26 तारीख को तो संडे का दिन है, अगर कहीं मिस कर रहे हो आप आईपीएल का मैच तो भूलिएगा मत, विक्रम टॉक्स पे आके आपको लगातार सारी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर मैच में हुआ क्या। तो चलिए अब आपको बताते हैं। राजस्थान रॉयल्स पहले गेंदबाजी कर रही थी, सनराइजर्स हैदराबाद पहले बल्लेबाजी कर रही थी, और फिर से उम्मीद थी कि जिस तरीके से इस बार आपको याद है ना 200 से अधिक 4 बार का स्कोर बनाया हो, जिसमें से 2 बार तो 270 280 रन का स्कोर बनाया था, ऐसे मैच फिर से उम्मीद थी। लेकिन आज अभिषेक शर्मा का बल्ला चला नहीं, वो मात्र 12 रन बना पाए 5 गेंदों में, जिसमें उन्होंने एक चौका एक छक्का लगाया, वो आउट हो गए। उसके बाद लगातार आज एडन मार्करम का बल्ला भी चला, लेकिन राहुल त्रिपाठी और ट्रेविस हेड ने थोड़ी सी संभालने की कोशिश की, जहां ट्रेविस हेड ने भी आज लगभग 35 रन बनाए, तो वहीं राहुल भी अच्छा खेले थे, लेकिन वो जो राहुल त्रिपाठी थे ना, उन्होंने कोशिश अच्छी की, लेकिन वो 37 रन पे आउट हो गए। और यहाँ से लग रहा था कि पारी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की बिखर सी गई है, क्योंकि अश्विन और यजुवेंद्र चहल को भले ही ना विकेट दिया हो, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच
राजस्थान रॉयल्स के अश्विन रहे थे, जिन्होंने 4 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट लिए थे। लेकिन इस मैच में 4 ओवर में 43 रन देके 1 विकेट नहीं ले पाए। वही युजवेंद्र चहल को भी विकेट नहीं मिले और 30 से अधिक रन उन्होंने दिए। तो आज यहाँ पे अगर वैसे देखेंगे तो मैच में जो 15-20 रन जो आज बच सकते थे, वो इन दोनों गेंदबाजों के विकेट ना लेने की वजह से नहीं बच पाए। तो फिर भी ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और संदीप शर्मा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। ट्रेंट बोल्ट ने फिर से दिखाया वो कितने अहम होने वाले हैं, 3 विकेट उन्होंने लिया। वहीं आवेश खान ने भी अच्छी गेंदबाजी, पिछले मैच में तो वो शुरुआत के 2 ओवर पिट गए थे, लेकिन आज उन्होंने चमत्कारिक और शानदार आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे या यॉर्कर की बात करें, सटीक गेंदबाजी की और 3 विकेट उन्होंने झटके, जिसकी वजह से जो हेनरी क्लासन है ना, जैसे उन्होंने 50 किया वो भी आउट हो गए। लेकिन कुल मिला के 120 पे जब तक 6 विकेट हो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि 150-160 तक गए। लेकिन हेनरी क्लासन के 34 गेंदों पे 50 रन और अंतिम में शहबाज के लगभग 16 गेंदों पे 18 रन की बदौलत 175 तक पहुंचने में कामयाब रही सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसे में 170-175 अच्छा स्कोर माना जाता लड़ने के लिए, क्योंकि आज मैदान पे ना ड्यू नहीं गिरी थी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जिस तरीके से बल्लेबाजी थी, अब उनको उतरना था मैदान पे। यशस्वी जायसवाल, कोटलबर और उसके बाद बात करें तो रियान पराग, सबसे उम्मीदी थी। संजू सैमसन इस साल जबरदस्त फॉर्म में रहे थे, जबरदस्त कप्तानी भी दिखा रहे थे, लेकिन आज ये सब कोई नहीं चले। केवल यशस्वी जायसवाल जो जूझते नजर आए थे शुरुआत के ओवरों में। पावर प्ले की अगर बात की जाए तो अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार जो पावर प्ले में डालने आए, तो उस ओवर में उन्होंने लगभग 18 रन बटोरे, जिसकी वजह से वो 21 गेंदों पे 42 रन ठोक पाए और मैच को थोड़ा बना रहे थे। लेकिन वहीं पे आज जो पैट कमिंस ने चालाकी दिखाई ना, कि शहबाज आते हैं गेंदबाजी के लिए, पहले वो विकेट लेते हैं, वो 2 विकेट पाते हैं कौन, उसके बाद तो जब देखा कि लेफ्ट आर्म से बॉल इतनी अच्छी गिर रही है, विकेट्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को ला दिया, जो कि मास्टर स्ट्रोक्स है, जैसे धोनी की मास्टर स्ट्रोक्स। बिना किसी के सोचे, कोई सोच नहीं सकता उस खिलाड़ी से गेंदबाजी या बल्लेबाजी करा देते। तो ऐसे ही आज वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी कराना। 2 महत्वपूर्ण विकेट, जिसमें संजू सैमसन का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, वो आउट होते हैं। और उसके बाद रियान पराग से उम्मीद थी, लेकिन वो भी 6 रन ही बना पाते हैं 10 गेंदों पे। पूरी राजस्थान की जो बल्लेबाजी थी ना, वो इन 2 अगर कहा जाए ना स्पिनरों के गेंदों पे नाचती नजर आई। बल्लेबाज मतलब 5 विकेट इन दोनों गेंदबाजों ने झटके। वहीं सहवाग ने तो मात्र 23 रन दिए और इस तरीके से पूरी कमर तोड़ चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की। तो लगभग मैच 15वें या 16वें तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए थे। जो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो ध्रुव जुरैल से थी। ध्रुव जुरैल ने अर्धशतक तो लगाया, लेकिन वो अकेले क्या कर पाते, क्योंकि शर्मन हेटमायर को ना तो बल्ला बोला, ना तो संजू सैमसन का बल्ला बोला, ना रियान पराग का बल्ला बोला। तो ऐसे में इस हार के साथ सेमीफाइनल मैच का भी रिजल्ट आ चुका है और सनराइजर्स हैदराबाद पहुंच चुकी है फाइनल में। आईपीएल में शायद बहुत कम ऐसा होता है जब टॉप 2 टीमें जो आईपीएल प्लेऑफ में पहुंची थी वही फाइनल खेलें, लेकिन इस बार हो रहा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जो बताइए कौन सी है आपकी फेवरेट फाइनल में, एसआरएच या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स।